कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नविंदु। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एनडीए में सीटों का ऐलान हो गया है। जी हां, जिस बात की संभावना 2 दिनों से जताई जा रही थी उस बात पर मुहर लग गई है। एनडीए में सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला हो गया है। और आपको बता दें कि जो परिणाम निकलकर सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि बिहार में इस वक्त कोई भी अब बड़े भाई या फिर छोटे भाई की भूमिका में नहीं रह गया है। बीजेपी बिहार के एक ट्वीट से आरजेडी के पूरे खेमे में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जी हां, 101 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और 101 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। और इस पूरे गठबंधन में अगर किसी की बल्ले बल्ले हुई है तो वो है चिराग पासवान। उनकी पार्टी को 29 सीटें दी गई है और इसके अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है। और बीजेपी बिहार ने ट्वीट कर दिया है और ट्वीट के जरिए बताया है कि एक लक्ष्य, एक दिशा, एक विश्वास। बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपीआर 29, आरएलएम 6 और हम 6। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सौहार्द और साझेदारी की मिसाल पेश करते हुए सीट बंटवारा सफलतापूर्वक पूर्ण। यह सिर्फ गठबंधन नहीं, बिहार के विकास के प्रति एकजुट प्रतिबद्धता है। हर दल, हर कार्यकर्ता विकसित बिहार के मिशन में साथ है। 14 नवंबर एनडीए सरकार। तो बीजेपी बिहार ने यह ट्वीट किया, उसके बाद से तमाम पार्टियां जो गठबंधन में है वो लगातार इस ट्वीट को रिट्वीट कर रही हैं और एनडीए के तमाम नेता अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो सीट बंटवारे से संतुष्ट हैं और बेहद खुश हैं और मजबूती से एनडीए के साथ खड़े रहेंगे। वहीं चिराग पासवान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया है कि कोई नाराजगी नहीं है। और सबसे हैरानी की बात कि जेडीयू, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि एक सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ सकती है, जेडीयू ने भी बीजेपी को जुड़वा भाई मान लिया है और दोनों पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और उपेंद्र कुशवाहा से यह भी वादा किया गया है कि उनका राज्यसभा का टर्म दोबारा रिपीट किया जाएगा, जबकि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को एमएलसी फिर से बनाया जाएगा क्योंकि वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो इस शर्त पर जीतन राम मांझी तैयार हो गए, उपेंद्र कुशवाहा भी तैयार हो गए। अंदर खाने जो भी बातचीत हुई होगी, बाहर आकर एनडीए सब कुछ ठीक दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि एनडीए ने बाजी मार ली है। आप देखिए दूसरी ओर क्या कहानी है, हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको एक और बड़ी खबर दे दें कि इस वक्त दिल्ली में बीजेपी की बहुत बड़ी बैठक चल रही है, केंद्रीय चुनाव समिति की। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम बड़े नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और इसमें जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बिहार चुनाव के तमाम प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य और विनोद तावड़े भी मौजूद हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी की तैयारी कितने मजबूत लेवल पर है बिहार में। और पीएम मोदी आज उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगा देंगे। और खबर आ रही है कि कल दिन में पटना में एनडीए का एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें सीटों का ऐलान हो जाएगा कि कौन से उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेंगे। यानी एनडीए ने आज यह फाइनल कर दिया है कि कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब कल दिन में लगभग 12 बजे से पहले ही यह ऐलान हो जाएगा कि कौन से उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू में पहले से उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई थी, बीजेपी में भी कुछ उम्मीदवारों के नाम पर संशय था और पीएम मोदी इस बैठक में अभी फाइनल मुहर लगा रहे हैं एक एक करके। उसके बाद चिराग पासवान के भी उम्मीदवार तय हैं, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के भी उम्मीदवार तय हैं। अब देखना यह होगा कि आपस में जो सीट अदला बदली हुई है वो कौन सी सीटें हैं। क्या चिराग पासवान को जो 29 सीटें दी गई है उसमें ब्रह्मपुर की सीट है, उसमें गोविंदगंज की सीट है, उसमें सिकंदरा की सीट है जिस पर चिराग पासवान दावा ठोक रहे थे। वहीं जीतन राम मांझी जो सीटें मांग रहे थे, क्या वो सीटें उनको मिली हैं? लेकिन जो जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं एनडीए के नेता, जो बयान दे रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। एनडीए एकजुट और महागठबंधन में फूट, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। महागठबंधन की स्थिति ऐसी है कि तेजस्वी यादव पूरे परिवार के साथ दिल्ली में है। कल उनकी पेशी होनी है कोर्ट में। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू परिवार बुरी तरह से फंस चुका है। आप देखिए कि कल उन पर फैसला भी आ सकता है। ऐसे में चुनाव से पहले तेजस्वी यादव और लालू यादव की मुश्किल लगातार बढ़ रही है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अब तक कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया है।
मुकेश सहनी नाराज हो गए हैं फिर से और वो दिल्ली बुलाए गए हैं, क्योंकि कल दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की बैठक होने वाली है और उसके लिए मुकेश सहनी को भी इनविटेशन गया और मुकेश सहनी पटना से फ्लाइट ले रहे हैं दिल्ली के लिए। लेकिन उन्होंने बड़ा बयान दिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि इंडी गठबंधन यानी महागठबंधन का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकेश सहनी निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा दुखी हैं और वो कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। तो मुकेश सहनी की नाराजगी बता रही है कि वो इस बात से भी नाराज हैं कि एक और जहां जनसुराज के उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं, दूसरी ओर एनडीए में सब ऑल इज वेल नजर आ रहा है, लेकिन महागठबंधन हर ओर से घिरता हुआ जा रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान एक तरह से कर दिया था, अंदर खाने उनको कह दिया था कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए। लेकिन अब बड़ा झटका लगा है वीआईपी को, खास करके उन सीटों पर जहां वो मजबूती से दावा कर रही थी। अगर आपको कुछ सीटों के बारे में जानकारी दे दूं तो तारापुर की सीट है जो कि मुंगेर जिला की सीट है और वहां से सम्राट चौधरी के लड़ने की खबर सामने आ रही है और उस सीट से सकलदेव बिंद को हरी झंडी दे दी थी मुकेश सहनी ने। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अरुण कुमार शाह जो पिछले बार उपचुनाव में भी लड़े थे और वो पिछले बार 2020 के चुनाव में भी लड़े थे, वो फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं। जबकि सुल्तानगंज सीट से भी टुनटुन शाह लगातार वीआईपी के टिकट से हुंकार भरने की बात कह रहे थे, लेकिन वो सीट भी लालू प्रसाद यादव ने किसी मंडल उम्मीदवार के खाते में दे दिया है। यानी एक और महागठबंधन है जो वोट चोरी यात्रा के बाद लगातार बिखरा हुआ नजर आ रहा है और दूसरी ओर एनडीए में सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। और अंततः जिस बात को लेकर बातें की जा रही थी, संभावनाएं जताई जा रही थी, वो सच साबित हो गई। और हैरानी की बात है कि बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यह ऐलान धर्मेंद्र प्रधान ने सबसे पहले किया, उसके बाद संजय झा ने ऐलान किया और गठबंधन में कहीं भी एक दूसरे से कोई लड़ते झगड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि एनडीए एकजुट है और महागठबंधन में फूट है। और यही बीजेपी ने ट्वीट किया है, यही जेडीयू ट्वीट कर रही है। एनडीए की तमाम पार्टियां कह रही है कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी की जब यह बैठक खत्म होती है उसके बाद क्या बीजेपी के जितने भी तमाम उम्मीदवार होने वाले हैं आज रात में ही उनको फाइनल फोन चला जाएगा और कल से वो नामांकन प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो इस बात पर हमारी नजर रहेगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा इसमें हम वो खबर आप तक पहुंचाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या एनडीए ने बाजी मार ली है महागठबंधन से? क्या इस चुनाव में एनडीए ने जिस तरह से सीटों का ऐलान किया है और कल वो अपने प्रत्याशियों का एक साथ ऐलान करेगी, तो क्या एनडीए अब चुनाव में धीरे धीरे बहुत आगे निकल चुका है? और दूसरी ओर महागठबंधन जिसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो तेजस्वी यादव के चलते, राहुल गांधी के चलते और मुकेश सहनी के चलते जो बात फंसी हुई थी, सीपीआई एमएल भी उसमें शामिल है, क्या वो बात और ज्यादा फंसती हुई नजर आ रही है? दूसरी ओर लालू परिवार घोटाले में भी बहुत बुरा फंसा हुआ है और कल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से फैसला आ सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि महागठबंधन इस वक्त जब चुनाव में अब 1 महीने का से भी कम का वक्त बचा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कौन सा गठबंधन आगे है, कौन सा दल आगे है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं नवेंदु, धन्यवाद।